अस्पताल गेट पर बसों का कब्जा, मरीजों की जान पर खतरा। मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा की बसों के लगातार खड़े रहने को लेकर विवाद गहरा गया है। भारतीय किसान यूनियन, भाकियू, सेना ने इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि बसों की जमावड़े के कारण मरीजों, उनके परिजनों और एम्बुलेंस की आवाजाही प्रभावित हो रही है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। भाकियू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज ग्रीड ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जिला अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर अक्सर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा की 2 से 3 बसें लंबे समय तक खड़ी रहती हैं। इससे अस्पताल में आने वाले मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि कई बार आपातकालीन सेवाओं में लगी एम्बुलेंस को भी रास्ता बनाने में कठिनाई होती है और चालक बस संचालकों की तलाश में समय गंवाती रहती हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर इस प्रकार की अव्यवस्था किसी भी गंभीर मरीज के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यदि समय पर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला तो मरीज की जान तक जोखिम में पड़ सकती है। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो तत्काल इस समस्या का समाधान करे। भाकियू सेना ने आरोप लगाया कि अस्पताल गेट के बाहर बसों का लंबे समय तक खड़ा रहना एक प्रकार का अतिक्रमण है, लेकिन संबंधित विभाग और प्रशासन इस ओर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों को जिला और ब्लॉक मुख्यालयों से जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि गांवों के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। लेकिन वर्तमान में अधिकांश बसें अपनी निर्धारित ग्रामीण मार्गों पर संचालित होने के बजाय शहर और जिला मुख्यालय के आसपास ही अधिक दिखाई दे रही हैं। इस मामले को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से भी नाराजगी सामने आने लगी है। कई ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को पत्र भेजकर शिकायत की है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा की बसें नियमित रूप से गांवों तक नहीं पहुंच रही हैं। इसके कारण ग्रामीणों को सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है और उन्हें आवागमन की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भाकियू सेना ने स्पष्ट किया है कि वो इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएगी। संगठन पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ को ज्ञापन सौंपेगा और उसके बाद जिलाधिकारी से मिलकर अस्पताल के बाहर बसों की स्थायी रूप से खड़ी होने पर रोक लगाने तथा ग्रामीण मार्गों पर बसों का नियमित संचालन सुनिश्चित कराने की मांग करेगा। संगठन का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहती प्रभावी कार्रवाई नहीं की तो जिले भर के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। भाकियू सेना ने चेतावनी दी है कि किसी भी संभावित आंदोलन और उससे उत्पन्न स्थिति की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं ठाकुर पंकज ग्रीड, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाकियू किसान सेना। आज हम मुजफ्फरनगर सरकारी अस्पताल के बाहर से गुजर रहे थे। जो मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा है वो सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी गेट पे 2-2, 3-3 बसें लगातार खड़ी हैं और बसों के जो ड्राइवर हैं वो गर्मी के कारण बसों को गेट पे छोड़ के अदरवाइज कहीं दुकान पे, कहीं छांव में बैठे हुए हैं। जो भी एम्बुलेंस मरीज लेके आती है वो आधा घंटा उन ड्राइवरों को ढूंढने में लगाती है और उसके बाद वो बसें गेट से हटाई जाती हैं, तब मरीज अंदर जाता है। हम 3 दिन से कंटिन्यू ये चीजें देख रहे हैं। शासन प्रशासन की नजरों में है, अधिकारीगण वहां से गुजरते हैं लेकिन बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है। ग्रामीण बस सेवा का जो योजना स्टार्ट की गई थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि गांव का किसान मजदूर खेत में काम करके और शहर में अपना सामान लेने आसानी से आ सके, गांव से ब्लॉक को जोड़ा जा सके, ब्लॉक से तहसील को जोड़ा जा सके। लेकिन ये लोग ऐसी जगह बसों को खड़ी कर रहे हैं जहां से आम जनता को दिक्कतें हैं। प्रशासन इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हमें 3 दिन देखते हुए हो गए। एम्बुलेंस जो भी आती है वो गेट पे ग्रामीण बस सेवा खड़ी होने के कारण सरकारी अस्पताल के गेट पे 15-15, 20-20 मिनट गेट के बाहर खड़ी रहती हैं। वो बस हटने के बाद तब मरीज अंदर जाता है। कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है क्योंकि मरीज जो आता है वो उस स्थिति में नहीं आता कि उसे 15 मिनट 20 मिनट बाहर रोड पे रोका जा सके। मरीज के लिए एंट्री चाहिए। ये लोग जो है अनैतिक व्यापार कर रहे हैं। इसका ग्रामीण बस सेवा की जो योजना है, जो इन्हें रूट दिए गए हैं वहां पर नहीं चलाया जा रहा है। सभी ग्राम प्रधान हमारे साथ मिलके इसके खिलाफ हैं क्योंकि गांवों तक ये योजना नहीं पहुंच रही है। हम पत्रकार महोदय के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये इस तरह का अतिक्रमण कम से कम वहां जहां एक मरीज की मौत जिंदगी का सवाल है वहां से इन बसों को हटाकर इनकी कहीं उचित व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री का ग्रामीण बस सेवा योजना का हम पुरजोर जो है वो इस्तकबाल करते हैं, उसके लिए हम हर समय तैयार हैं। लेकिन इन सभी लोगों को ये चेतावनी दी जाए
कि जो इन्हें रूट दिया गया है, जिन जिन गांव से इन्हें जोड़ा गया है, उन उन गांव तक जाकर इस योजना का भरपूर योगदान सरकार को दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आगे रणनीति क्या है? अगर ये गाड़ियां सरकारी अस्पताल के गेट से नहीं हटी तो हम पहले सीएमओ महोदय से आग्रह करेंगे, अगर वो इस चीज में कुछ भी एक्शन नहीं लेते, डीएम साहब से करेंगे, नहीं तो फिर हम इन गाड़ियों को का चक्का जाम करने का काम करेंगे।